नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। सबसे पहले हम मितेश सर का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हमें ये पाठ गहराई से समझाया। अब हम आगे बढ़ेंगे और शब्दार्थ के अर्थ देखेंगे। शान का अर्थ है गौरव, परीक्षण का अर्थ जांचना, अंतरिक्ष का अर्थ है अवकाश, आकाश, बुलंदी का अर्थ है ऊंचाई, दिवा स्वप्न का अर्थ है दिन में दिखाई देने वाला स्वप्न, मैसाचुसेट्स अमेरिका का एक राज्य, न्यूरोसर्जन मस्तिष्क की सर्जरी करने वाला चिकित्सक, स्नातक का अर्थ है कक्षा 12वीं के बाद 3 साल का पूर्ण अभ्यास, परास्नातक स्नातक के बाद 2 साल का पारंगत कक्षा का अध्ययन, चहेती का अर्थ है प्यारी लाडली, एमए का अर्थ है मास्टर ऑफ सर्जरी शल्य चिकित्सा में पारंगत। एमएस का अर्थ है मास्टर ऑफ सर्जरी शल्य चिकित्सा में पारंगत। प्रशिक्षण का अर्थ है तालीम, चयन का अर्थ है पसंद, दिक्कत का अर्थ है मुश्किल और या तकलीफ। अब आगे बढ़ेंगे मुहावरों की ओर। परंपराओं की बेड़ी तोड़ना, इसका अर्थ है पुरानी परंपराओं को छोड़कर नई परंपरा स्थापित करना। अस्तित्व को साकार रूप देना, इसका अर्थ है व्यक्तित्व को निखारना। यादें ताज़ा होना, इसका अर्थ है बातें याद आना। एक सूत्र में पिरोना, इसका अर्थ है सबको साथ में रखना। खतरों से खेलना, इसका अर्थ है भयावह चीज़ों से पाला पड़ना। सर ऊंचा होना, इसका अर्थ है गर्व होना। ये शब्दार्थ और मुहावरे आप जब स्वाध्याय लिखेंगे तब सबसे पहले ये लिखने हैं, उसके बाद अभ्यास है उसको सिर्फ मौखिक उत्तर देना है। तो पहला है, सुनीता को पूरे विश्व की बेटी क्यों कहा गया है? तो इसका जवाब आएगा कि पृथ्वी भले अनेक देशों में बटी हो, लेकिन अंतरिक्ष सारे विश्व का है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री सुनीता को पूरे विश्व की बेटी कहा गया है। अब है दूसरा प्रश्न। महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन कर सकती है, आपका क्या मत है? तो हमारा मत ये है कि बुद्धि, प्रतिभा और योग्यता पर केवल पुरुषों का ही अधिकार नहीं है। महिलाएं भी प्रत्येक क्षेत्र में अपना नाम उजागर कर सकती है। आज वे ऊंचे से ऊंचे पदों पर आसीन हैं। एक समय था जब श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हमारे राष्ट्रपति थी, स्वर्गस्थ इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री थी, लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसी गायिकाएं जो पूरे विश्व में अपना नाम कमा चुकी हैं। वैसे ही खिलाड़ी सानिया मिर्ज़ा, सानिया नेहवाल, सब पीटी उषा, सब हमारे देश की महिलाएं जिन्होंने अपना नाम उजागर किया है। अब आएगा तीसरा प्रश्न। कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय और प्रतिभा के बल पर व्यक्ति अपनी मंजिल पा सकता है। तो यहाँ पे सुनीता विलियम्स ने
अपनी मंजिल को पाने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए कितनी मेहनत की है और अपने दृढ़ निश्चय से, अपनी प्रतिभा के बल पर वो अपनी मंजिल तक पहुंची है। ऐसे कई व्यक्ति हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वैसे ही बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, जैसे कोई खिलाड़ी हो, जैसे कोई गायक हो। तो ऐसे ही आपको अपने मम्मी पापा के साथ ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में चर्चा करनी है, क्योंकि हम तो स्कूल में मिलते नहीं हैं, इसलिए हम मिलकर चर्चा नहीं कर सकते। अब है चौथा प्रश्न। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और क्यों? ये भी आपको खुद सोचना है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और उसकी वजह, उसका कारण क्या है। तो मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं बड़ी होकर, जब छोटी थी तब टीचर बनना चाहती थी, शिक्षिका बनना चाहती थी। हमारे समाज को समर्थ और सक्षम बनाने में शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान होता है। एक शिक्षक कई डॉक्टरों और कई इंजीनियरों को तैयार करता है। और दूसरी बात यही है कि जब कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, तब अपना बचपन पीछे छोड़ जाता है। लेकिन एक शिक्षक ऐसी व्यक्ति है जो अपना बचपन हर दिन अपने छात्रों के साथ और अपने विद्यालय के साथ जीता है। इसलिए मैं बड़ी होकर टीचर बनना चाहती थी और आज मेरा ये सपना पूरा हुआ है। आज मैं टीचर हूँ। अब आया है स्वाध्याय, जिसके प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। पहला है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सुनीता कितने समय तक अंतरिक्ष में रहकर लौटी? तो इसका जवाब है, सुनीता 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में रहकर लौटी। दूसरा प्रश्न है, सुनीता ने अंतरिक्ष में कितने प्रकार का रिकॉर्ड बनाया? तो सुनीता ने अप्रैल 2007 में अंतरिक्ष में बोस्टन मैराथन में भाग लिया था। इसमें 4 घंटे 24 मिनट और 42 किमी का सफ़र तय करने का प्रथम स्थान पर रही थी। सुनीता से पहले शैनॉन ल्यूसिक नामक अंतरिक्ष यात्री 188 दिन और 4 घंटे अंतरिक्ष में रहा था। सुनीता ने अंतरिक्ष में उससे 6 दिन और 14 घंटे अधिक समय तक रहकर ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। इसी प्रकार 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके उसने एक नया रिकॉर्ड बनाया। इस तरह सुनीता ने अंतरिक्ष में अनेक प्रकार के रिकॉर्ड बनाए। तीसरा प्रश्न है, अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री कौन कौन है? तो सुनीता विलियम्स के अलावा राकेश शर्मा और कल्पना चावला 2 हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री हैं। सुनीता ने अपने चौथा प्रश्न है, हमें किस बात पर गर्व है? तो हमें इस बात पर गर्व है कि सुनीता भारतीय नहीं है, लेकिन उसका मूल गुजरात से जुड़ा हुआ है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या जन्म से गुजराती है। उन्होंने अपना आधा जीवन गुजरात में बिताया था। यहाँ एक सफल डॉक्टर के रूप में रहे। 1960 में वह हमेशा के लिए अमेरिका चले गया। वहाँ उन्होंने युगोस्लाविया की एक युवती से शादी की। उनकी 3 संतानें हुई, जिसमें से सुनीता सबसे छोटी थी। इसलिए हमें इस बात पर गर्व है कि सुनीता हमारे गुजरात से जुड़ी हुई है। 5वां प्रश्न,
सुनीता ने अपने सपने कैसे साकार किए? तो इसका जवाब यह है कि सुनीता को अंतरिक्ष में जाने की तीव्र इच्छा थी। इसलिए पायलट बनने के बाद वे नासा जाने में सफल हुई। वहाँ उन्होंने कड़ा प्रशिक्षण लिया। अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा अंतरिक्ष यान आदि के बारे में जानकारी पाने के लिए उन्हें रूस में रहना पड़ा। पूरी तैयारी के लिए वे 9 दिन पानी में भी रहीं। उनका पूरा प्रशिक्षण 8 साल तक चला। इसके बाद वे डिस्कवरी मिशन में शामिल हुई और 10 दिसंबर 2007 को अटलांटिस अंतरिक्ष यान से स्पेस स्टेशन पहुंची। इस प्रकार सुनीता ने अपना सपना साकार किया। छठा प्रश्न, अंतरिक्ष यात्रा में किस प्रकार की मुश्किलें आती हैं? तो अंतरिक्ष यात्रा में स्पेस स्टेशन में रहना आसान नहीं होता है। वहाँ खाने से लेकर नहाने तक की सभी प्रक्रियाओं में मुश्किलें आती हैं। अब आया दूसरा प्रश्न, इसमें अंदाज अपना अपना। इसमें पहला है, अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उत्तेजना थी। तो हवाई अड्डे पर उत्तेजना क्यों थी? कि हवाई अड्डे पर अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स आने वाली थी। दूसरा प्रश्न, हमें नारी का सम्मान करना चाहिए क्योंकि आज महिलाएं हर एक क्षेत्र में आगे हैं और ऊंचे से ऊंचे पदों पर आसीन हैं। उनकी यह योग्यता के लिए हमें उनका सम्मान करना चाहिए। सुनीता पंड्या सुनीता विलियम्स कैसे बनी? तो इसका जवाब है, सुनीता ने अपने सहपाठी और खास मित्र माइकल विलियम्स से विवाह किया, शादी की, इसलिए वह सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। कल्पना चावला हमारी कल्पना बनकर रह गई क्योंकि कल्पना चावला अंतरिक्ष अभियान पूरा करने के बाद जब लौट रही थी तब एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह वह हमारी कल्पना बनकर रह गई। अब आया तीसरा प्रश्न, पात्रों के परिचय दीजिए। इन पात्रों को आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री है इंदिरा गांधी। सबसे पहले हम इनके बारे में जानेंगे। तो इंदिरा गांधी स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी। उनकी माता का नाम कमला देवी था। इंदिरा जी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। उनकी शिक्षा इलाहाबाद और शांति निकेतन में हुई। सन 1942 में इनका विवाह फिरोज गांधी से हुआ। ये लगभग 17 वर्ष तक भारत की प्रधानमंत्री रही। इनके समय में भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा। 31 अक्टूबर 1884 को इनके 2 रक्षकों ने ही इनकी हत्या कर दी। इनकी मृत्यु के बाद इनके बड़े पुत्र राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने। अब है दूसरी, सानिया मिर्ज़ा। तो सानिया मिर्ज़ा भारत की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है। इनका जन्म 15 नवंबर 1989 को मुंबई में हुआ था। ये हैदराबाद की रहने वाली है। इन्होंने 6 वर्ष की उम्र में ही टेनिस खेलना शुरू कर दिया था। कोच सीजी के भूपति ने उन्हें टेनिस का प्रशिक्षण दिया।
सन 2005 में ये अमेरिका ओपन के ग्रैंड स्लैम के चौथे राउंड तक पहुंचने में सफल रही। उन्होंने दुबई और हैदराबाद की कई चैंपियनशिप जीती। भारत सरकार ने उन्हें अर्जुन पुरस्कार देकर सम्मानित किया। अब है तीसरी, किरण बेदी। तो इनके बारे में हम जानेंगे। किरण बेदी का जन्म 9 जून 1949 में अमृतसर में मध्यम वर्ग के एक प्रगतिशील परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्हें टेनिस के प्रति लगाव था। टेनिस की राष्ट्रीय स्पर्धाओं में उन्होंने अच्छा नाम कमाया। सन 1972 में उन्होंने आईपीएस परीक्षा पास की। उच्च कोटि की पुलिस अफसर बनने वाली ये पहली भारतीय महिला है। दिल्ली की तिहाड़ जेल के जेल अधीक्षक के पद पर रहकर उन्होंने काफ़ी सुधार कार्य किए। अपने साहस, कर्तव्यनिष्ठा और कार्यकुशलता के लिए उन्हें कई पुरस्कार और मेडल मिले हैं। अब है मल्लिका साराभाई। तो मल्लिका साराभाई भारत की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। उनकी माता मृणालिनी भी उच्च कोटि की नर्तकी थी। मल्लिका के पिता विक्रम साराभाई प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। मल्लिका का जन्म 1 मई 1954 को अहमदाबाद में हुआ था। ये कुचिपुड़ी नृत्य और भरतनाट्यम में पारंगत है। ये समाज सुधारक की प्रवृत्तियों में भी रुचि लेती है। अब आई कल्पना चावला। सुनीता विलियम्स से पहले हमारी अंतरिक्ष यात्री थी जो वह है कल्पना चावला। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म 1961 में करनाल शहर में हुआ था। दूर आकाश में उड़ान भरना उनके जीवन का स्वप्न था। उन्होंने 2 बार अंतरिक्ष यात्रा की। पहली बार 19 नवंबर 1997 को और दूसरी बार 16 जनवरी 2003 को। दूसरी बार की सफल यात्रा के बाद 1 फरवरी 2003 को उनका अंतरिक्ष यान पृथ्वी की ओर लौट रहा था। दुर्भाग्य से पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते ही यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और कल्पना चावला अपने 6 साथियों के साथ चल बसी। अब है पीटी उषा। तो पीटी उषा उड़न परी और स्वर्ण बाला के नामों से प्रसिद्ध है। पीटी उषा भारत की महान धाविका है। उनका जन्म 27 जून 1964 को कोझिकोड़ा में हुआ था। कोच माम्बियार ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें प्रशिक्षण दिया। विभिन्न दौड़ प्रतियोगिताओं में उन्होंने अनेक स्वर्ण और रजत पुरस्कार जीते। सन 1986 के एशियन खेलों में उन्होंने 4 स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। प्रश्न नंबर 4 है, चित्र के आधार पर काव्य लिखिए। हमने लिखेंगे कि सुंदर प्यारा कितना फूल, देखो हवा में रहा है झूल। कितनी प्यारी इसकी मुस्कान, यह तो है बागों की शान। अब बढ़ेंगे आगे। परिच्छेदकों का शुद्ध रूप से अनुलेखन करना है। आपको इस परिच्छेद को अच्छे अक्षरों में लिखना है। अब आया है भाषा सज्जता, लिंग परिवर्तन। तो लिंग परिवर्तन, निम्नलिखित शब्द को पढ़िए और समझिए।
देवर देवरानी, जेठ जेठानी, सेठ सेठानी, नौकर नौकरानी, रुद्र रुद्राणी, इंद्र इंद्राणी। यहाँ पर अकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में आनी आणी लगाने से स्त्रीलिंग बन जाता है। वैसे ही भाग्यवान का भाग्यवती हुआ, बलवान का बलवती हुआ। इस तरह अंत में वान या वती लगाने से स्त्रीलिंग रूप बनता है। जैसे कि रूपवान तो रूपवती, पुत्रवान का पुत्रवती। यहाँ पे मान के अंत में मति करने से भी स्त्रीलिंग रूप बनता है। बुद्धिमान का हुआ बुद्धिमती, श्रीमान का हुआ श्रीमती। इकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में ता का त्री करने से स्त्रीलिंग बनता है। उदाहरण रूप में देखते हैं, नेता का नेत्री, कर्ता का कत्री, अभिनेता का अभिनेत्री, विधाता का विधात्री। इस प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में नी जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। नी प्रत्यय लगाने से पहले मूल शब्द को इकारांत में बदलना होगा। रोगी तो रोगिणी, वाहन वाहिनी, स्वामी स्वामिनी। यहाँ बड़ी ई को छोटी ई करना है। सौभाग्यशाली, ली में बड़ी ही ई है तो यहाँ पे छोटी ई कर दिया है, सौभाग्यशाली नी। इस प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में ई जोड़ने से स्त्रीलिंग शब्द बनता है। उदाहरण के रूप में है, फूलदान का होगा फूलदानी, चायदान का अर्थ है चायदानी। वर तो स्त्रीलिंग है वधू, पति का स्त्रीलिंग है पत्नी, विदुर का स्त्रीलिंग है विधवा। ऊपर जैसे कई शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका लिंग परिवर्तन करने के लिए शब्द का पूर्ण परिवर्तन करना पड़ता है। जैसे हमने 2 उदाहरण ऊपर देखे, वैसे ही आगे देखेंगे। विद्वान का होगा विदुषी, सास का होगा ससुर, ननद का होगा नंदोई, सम्राट का होगा साम्राज्ञी, साधु का होगा साध्वी, नर का होगा नारी। तो उपयुक्त उदाहरणों के आधार पर निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन हमें करना है। तो साधु का होगा साध्वी, कुतिया का होगा कुत्ता, युवक का होगा युवती, पुत्र का होगा पुत्री, पड़ोसी का होगा पड़ोसिन का होगा पड़ोसी, बाघ का होगा बाघिन, ठाकुर का होगा ठकुराइन, सन्यासी का होगा सन्यासिनी, सम्राट का होगा सम्राज्ञी और वर का होगा वधू। यहाँ पे हमारा पाठ पूरा होता है। अब यहाँ पे आता है योग्यता विस्तार। तो इसमें हमें अपनी लाइब्रेरी में से पुस्तक लेकर अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। उसके बाद आपके आसपास भी ऐसी कई महिलाएं होंगी
जिन्होंने किसी न किसी क्षेत्र में देश का नाम रोशन किया, उनके बारे में पता करें और लिखें। लाइब्रेरी से निम्नलिखित वैज्ञानिक जैसे कि जगदीश चंद्र बोस, अब्दुल कलाम, डॉक्टर सी.वी. रमन, मैडम क्यूरी, साम पित्रोड़ा के बारे में जानकारी संकलित करें और उसे आप छात्रों को सुनाइए। तो यह सब आपको हम अभी मिल नहीं सकते, इसलिए आपको खुद करना होगा। यहाँ पे हमारा पाठ खत्म होता है।